प्रियजनों, छठ पूजा केवल नदी के किनारे दिया जलाने या सूर्य को अर्घ्य देने की बात नहीं है। यह उस प्राचीन भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है जो प्रकृति के साथ एक हो जाती है। मनुष्य भूल गया है कि वह भी इसी धरती से निकला है, उसी मिट्टी से, उसी पानी से, उसी सूर्य की किरणों से। छठ हमें यही याद दिलाता है कि सूर्य बाहर नहीं, भीतर भी चमक रहा है। जब तुम जल में खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते हो तो वह केवल बाहरी सूर्य नहीं है, वह तुम्हारे अंतर के प्रकाश का प्रतीक है। वह जीवन ऊर्जा, वह प्राण शक्ति जो हर धड़कन में नाच रही है। सूर्य को अर्घ्य देना मतलब अपने भीतर की अंधकारमय परतों को हटाना, ताकि भीतर का प्रकाश प्रकट हो सके। छठ की कठोरता, उपवास, नियम, शुद्धता, यह कोई दंड नहीं है। ये सजगता के अभ्यास हैं। जब शरीर तपता है, मन शांत होता है। जब भूख लगती है, तब अहंकार थोड़ा नरम पड़ता है। और उस क्षण में जब तुम जल में खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हो, तुम खुद सूर्य बन जाते हो। स्त्रियां इस पर्व में मुख्य भूमिका निभाती हैं। यह भी कोई संयोग नहीं है। स्त्री जीवन का स्रोत है, सृजन की मूर्ति है। जब वह सूर्य को अर्घ्य देती है तो वह सृष्टि के उस मूल तत्व को प्रणाम करती है जिसने उसे जन्म दिया है। यह पूजा वास्तव में कृतज्ञता का पर्व है। धरती के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए और उस अनंत आकाश के लिए जो सबको अपने में समेटे हैं। आज मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे निकल गया है, परंतु कृतज्ञता भूल गया है। छठ हमें याद दिलाता है, जीवन किसी अधिकार से नहीं बल्कि अनुग्रह से मिला है। जब तुम सूर्य को प्रणाम करते हो तो तुम कहते हो, धन्यवाद, मैं हूं क्योंकि तुम हो। छठ पूजा का असली अर्थ यही है, अहंकार का विसर्जन और अस्तित्व के प्रति समर्पण। और जब समर्पण होता है तभी ध्यान खिलता है। सूर्य बाहर भी उगता है और भीतर भी। जो भीतर का सूर्य देख लेता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। ध्यान रखो, छठ कोई परंपरा नहीं, एक जीवित ध्यान है। अगर इसे सजगता से किया जाए तो यह तुम्हें उसी बिंदु पर ले जा सकता है जहां बुद्ध पहुंचे, जहां कृष्ण मुस्कुराए, जहां मीरा ने नाचा। यही इसकी सुंदरता है, सरल पर गहन भक्ति पर ध्यानमय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय सूर्य देव और जय छठ मैया लिखें।